16 दिसंबर 2012 के बाद भी इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर उतरे थे और यहीं पर हम लोगों ने मांग करी थी कि एक स्ट्रिक्ट कानून बने और निर्भया को न्याय मिले और निर्भया जैसी जो और सभी छात्राएं हैं, गर्ल्स हैं, पूरे देश भर में महिलाएं हैं, उन सभी को भी न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि संसद में जुवेनाइल जस्टिस बिल लाया जाए, नाबालिग की जो उम्र सीमा है वो कम की जाए, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट लाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार अपनी लड़ाई को जारी रखते हैं। हमें दुख है इस बात का कि वो जुवेनाइल जो निर्भया केस में था वो शायद छूट जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लॉ की एक कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी राजनीतिक दलों की और राजनेताओं की एक कमजोरी है जिनकी वजह से वो जुवेनाइल छूट गया। लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे कोई जुवेनाइल इस प्रकार से छूटे और इसीलिए ये मूवमेंट लगातार चल रहा है। अब मैं निर्भया के पिताजी आदरणीय श्री बद्री सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सभी को संबोधित करेंगे। नौजवान साथियों, हम जहाँ पे इस समय खड़े हैं ये तो सबको पता है कि हम क्यों खड़े हैं। आज एक बलात्कारी जो बलात्कार भी किया और हत्या भी किया, ऐसा दरिंदा नाबालिग होने की वजह से छूट गया। ये हम सब लोगों के लिए एक चुनौती हो गया कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अगर किसी भी तरह का कोई जघन्य अपराध करता है तो वो बिल्कुल निर्दोष है, छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, मतलब प्रधानमंत्री जी से भी मिले और हमने कहा कि आप पहले तो जुवेनाइलों के लिए कुछ करिए और बाकी ये 4 हैं इनके लिए भी कुछ करिए। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम जरूर कुछ करेंगे। तो शायद बिल बन भी चुका है, लोकसभा से पास भी हो चुका है, राज्यसभा में अटका हुआ है। तो राज्यसभा में जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से हाथ जोड़कर एक विनती है कि कृपया हमारे लिए ना सही लेकिन देश की तमाम बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इस जुवेनाइल कानून को आप पास करिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। आप अपने मतभेद को बुला करके एक होकर ध्वनि मत से इसको पारित करिए, हमें आप पर विश्वास है। दूसरा, कभी भी आप देखते होंगे कि कोई भी केसें होती है, जैसे निर्भया की केसें 2 केसें तो 2 कोर्ट से भारी हो गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर रुक गया। तो ऐसी जगहों के लिए हमें ये मांग करनी है कि तीनों कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट लागू हो और विशेष अदालत लगा करके किसी भी तरह से इस तरह की घटनाओं को रोका जाए और न्याय दिया जाए। इसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सड़कों पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कोई छूता नहीं है। तो हमारी ये गुजारिश है कि कृपया आप लोग कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, कैसे भी रहें, कोई भी सड़क पर इस तरह का दुखी आपको नजर आए तो उसको कृपया आप लोग सहायता करिए। आप लोगों से हमें यही उम्मीद है और यही आरजू भी है। मैं अब निर्भया की माताजी श्रीमती आशा देवी जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात करें। मैं यहाँ पे आए सभी लोगों को, सभी बच्चों और बच्चियों को नमस्कार करती हूँ और अपने शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप 2012 में भी ऐसे रोड पे खड़े थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी हम वहीं खड़े हैं। 3 साल हमने लड़ाई लड़ी, हर दर पे जा के हाथ जोड़ के इंसाफ मांगा, लेकिन मुझे कभी नहीं एहसास हुआ कि नहीं, इतना क्राइम होने के बावजूद, इतना बर्बरता से बेटी को मारा गया, उसके बावजूद मुझे आज इस जंतर मंतर पर मोमबत्तियां जला के उसके इंसाफ के लिए अपने प्रतिनिधियों को जगाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह से शुक्रवार को फैसला आया, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हम कुछ नहीं कर सकते, बाल कानून का हनन नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो 2 साल की बच्चियों का हनन होता है, क्या वो बाल अधिकार में नहीं आती है? जिस तरह से हमारे कोर्ट ने फैसला दिया है, अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छा
अच्छा संदेश है। ये हमारे देश और हमारे देश की बच्चियों के, महिलाओं के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में हम जी रहे हैं। तो हमें आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग कम से कम अपनी आत्मा को जगाइए और एक दूसरे के मदद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे, हम अपनी बच्चियों की मदद नहीं करेंगे, अपने बच्चियों को नहीं बचाएंगे, तब तक हमारी मदद कोई नहीं करेगा। मैं यहाँ से हाथ जोड़ के अपने प्रतिनिधियों से विनती करती हूँ, खास करके सरकार से, कि जो भी बिल जय बिल पेंडिंग है और 2 दिन का सत्र बाकी है, उसमें इसको लागू किया जाए। आज भी पास होने वाला था, आज हगामा हो गया, टल गया, कल हगामा हो गया, टल गया। ये कब पास होगा और हमारी कितनी बच्चियां बलि चढ़ेगी? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिल के कम से कम इस कानून के लिए, बच्चियों के सुरक्षा के लिए अपना पॉलिटिक्स इससे हटाइए और इसको पास कीजिए। नहीं तो पता नहीं, जब तक ये बिल पास नहीं होगा, जब तक निर्भया के 4 मुजरिमों को फांसी नहीं होगी, तब तक पता नहीं ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा। यहाँ पे आए मैं सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कैंडल मार्च करके आज का धरना खत्म करते हैं। कल कहाँ होगा फिर आपको बताते हैं। आवाज दो। आप सभी यहाँ पे आप सभी आए हैं, इसका मतलब आप इस मुद्दे को लेकर सोचते हैं, आपके मन में भी आता होगा कि ये गलत हो रहा है और हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप अगर निर्भया ज्योति ट्रस्ट, जो कि फाउंडर है माता पिता निर्भया ज्योति ट्रस्ट, आप फेसबुक पेज पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और उस पर हम अपनी गतिविधियों को बताते रहते हैं कि हम अगला मूवमेंट हमारा क्या रहेगा, अपडेट करते रहते हैं। आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए और हमारे साथ वॉलंटियर कीजिए। आशा जी ना केवल अपनी लड़ाई लड़ रही है, ऐसी बाकी बच्चियां जिनके साथ गलत काम हो जाते हैं और उनको झेलना पड़ता है, वो उनको भी मदद करती है और ऐसे और बच्चों को हम मदद करें और हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हम सबके साथ जुड़िए और ये शुरुआत महिलाएं के साथ नहीं खड़े रहें, आप खड़े रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आप युवा लड़के हैं ज्यादातर यहाँ पर, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम चाहते हैं आप निर्भया ज्योति ट्रस्ट को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।